welcome to Dakshina E-Classroom. I hope and I wish that you all are happy and healthy and studying well. So let's begin our new lecture. In the last two lectures we had seen about the distance, displacement, speed and velocity. So in this lecture we will solve some problems on speed and velocity and displacement and distance and we'll practice some problems. ठीक है? So यहाँ पे आप लोग के problems will be displayed and आप लोग उससे रेफर करके क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखेंगे. तो फर्स्ट प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से गिवन है. फर्स्ट प्रॉब्लम है कि यू आर इन अ कार, यू वॉक टू सम डिस्टेंस विद सम वेलोसिटी, उसके बाद इट स्टॉप्स, यू गो टू अ पेट्रोल पंप एंड ऑल दिस इज हैपनिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड. तो क्या है कि पहले आप 10 किलोमीटर्स 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले हैं. यहाँ पे आपकी कार स्टॉप्स एंड देन यू वॉक फॉर 2 किलोमीटर इन 15 मिनट. आप एक पेट्रोल पंप पे गए, वहां पे आपने फ्यूल लिया, उसके बाद आप फ्यूल लेकर के वापस आए. ठीक है, तो वापस आने वाला पार्ट आगे है. सो पहले इन दिस प्रोसेस व्हाट इज योर टोटल डिस्प्लेसमेंट. ए में है व्हाट इज योर टोटल डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, बिकॉज यू आर वॉकिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, तो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस बोथ आर सेम. तो यहाँ पे कितना है 10 किलोमीटर प्लस के 2 किलोमीटर. सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट 12 किलोमीटर. ऑप्शन बी इज व्हाट इज द टोटल टाइम. तो यहाँ तो डायरेक्ट 15 मिनट्स हमें गिवन है, डायरेक्ट 15 मिनट्स. और यहाँ पे क्या है 20 किलोमीटर पर आवर से आप जा रहे हैं एंड यू हैव ट्रेवल्ड 10 किलोमीटर्स. सो 1 आवर में यू ट्रेवल्ड 20 किलोमीटर. सो फॉर 10 किलोमीटर हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, हाफ एन आवर. हाफ एन आवर मतलब 30 मिनट. ये क्लियर है सबको. आपके पास टाइम क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड. यहाँ पे भी सब स्पीड इज कांस्टेंट, वेरी नहीं कर रही है, तो टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस इज 10 किलोमीटर, स्पीड इज 20 किलोमीटर पर आवर. तो ये कितना आ जाएगा 1/2 आवर, दैट इज 30 मिनट्स. तो कितना हो गया 45 मिनट. थर्ड सी पार्ट है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड. यहाँ पे अगेन एवरेज स्पीड इज सेम एज एवरेज वेलोसिटी. सो कितना आ जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस इज 12 किलोमीटर एंड व्हाट इज द टाइम 45 मिनट्स. इसको आर में हम क्या लिख सकते हैं 3/4 आवर लिख सकते हैं. हाँ 3/4 आवर लिख सकते हैं हम लोग. यस तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से 16 किलोमीटर पर आवर. क्लियर है सबको. इसके बाद लास्ट ऑप्शन में यह है कि आपने यहाँ पे फ्यूल लिया एंड देन यू आर कमिंग बैक टू द कार. तो आप कार के पास वापस आ गए इन 30 मिनट्स. ठीक है, जाने में 15 मिनट लगा, आने में 30 मिनट. तो फ्यूल लिया होगा, पे किया होगा एंड ऑल दैट. ठीक है, तो आपके पास अब टोटल टाइम कितना है पूरे इस पूरे में, अब पूरे इंटरवल में यहां से लेकर के आप कार के पास वापस आए वहां तक व्हाट इज योर एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ये निकालना है. एवरेज स्पीड के लिए हमें क्या चाहिए, एवरेज स्पीड के लिए वी नीड डिस्टेंस. डिस्टेंस कितना है आपका, यहाँ पे 10, यहाँ पे 2, अगेन फिर वापस आए तो अगेन 2. आप 2 किलोमीटर गए और वापस फिर कार के पास आए तो 2 किलोमीटर. तो कितना हो जाएगा 10 प्लस ये 4, 14 किलोमीटर. टाइम कितना लगा, ये हो गया था 45 मिनट एंड अगेन 30 मिनट. तो 45 मिनट, इसको 45 मिनट लेना है. आई थिंक क्वेश्चन में 45 मिनट है. सो 45 मिनट 45 मिनट कितना हो जाएगा ये 90 मिनट्स. 90 मिनट्स मतलब 60 प्लस 30 मतलब 1.5 आवर. तो 1.5 आवर हो गया ये. तो कितना आ जाएगा ये 28 डिवाइडेड बाय 3 किलोमीटर पर आवर. आई होप सबको समझ में आ रहा है. सिंपल, वेरी वेरी सिंपल कैलकुलेशंस हैं. एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी के लिए वी नीड डिस्प्लेसमेंट. तो पहले हम गए 10 देन 2 एंड देन वापस कार के पास वापस आ गए. तो ये क्या हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया. यहां से गए और फिर ऐसे वापस आ गए तो डिस्प्लेसमेंट इज 0. सो प्रीवियसली you were here and then after 45 plus 45 minutes मतलब आफ्टर 1.5 आवर आप वापस यहीं पे हैं. तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 किलोमीटर एंड व्हाट इज द टाइम टेकन 3/2 आवर. तो ये कितना आ जाएगा 20/3 किलोमीटर पर आवर. आई होप क्लियर है सबको ये फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन, इसमें अगर आपको टाइम लग रहा है पॉज करके देखो, समझो एंड देन राइट इट डाउन. उसके बाद मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नहीं गिवन होगा क्योंकि यहाँ पे मैं ही एक्सप्लेन कर दूंगी. दिस इज अ सेमी सर्कुलर ट्रैक
आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गए हैं, इसकी रेडियस है r, ठीक है। तो व्हेन यू हैव मूव्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी थ्रू दिस पाथ, आप इस पाथ से गए हैं ए टू बी, देन व्हाट इज योर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। आपको टाइम लगा है t, ठीक है। यू हैव मूव्ड फ्रॉम ए टू बी थ्रू दिस पाथ, दिस सेमी सर्कुलर ट्रैक, ठीक है। देन व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्चुअल पाथ लेंथ कितना है a से b, कितना आ जाएगा, इफ दिस इज r, ये क्या आ जाएगा 2 pi r by 2, मतलब हाफ सर्कमफेरेंस, दैट इज pi r। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज दिस शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पाथ, तो वो कितना होगा, ये r ये भी r, डिस्प्लेसमेंट इज 2r। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये आ जाएगा पाई आर बाई टी। एंड एवरेज वेलोसिटी, ये कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये आएगा 2r बाई टी। क्लियर है। तो यहाँ पे ये r इज इन मीटर्स, t इज इन सेकेंड, ये भी लिख लो। तो यहाँ पे हमारे पास ये चार चीजें आ गई। नेक्स्ट ये डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे क्या है, 1/4 ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक यू हैव ट्रेवल्ड, और रेडियस क्या है उस सर्कुलर ट्रैक का, यहाँ पे क्या है रेडियस 10 मीटर, एंड टाइम टेकन इज 10 सेकेंड। सो यू हैव कवर्ड 1/4 ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ 10 मीटर रेडियस इन 10 सेकेंड, मतलब आप यहाँ से यहाँ पे आए, ठीक है, इस क्वार्टर सर्कल पे आप चल के आए, कितना टाइम लगा, 10 सेकेंड्स। सो व्हाट इज योर डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी दिस, एंड व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट, दिस। ये आपकी इनिशियल पोजीशन है और ये आपकी फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियली आप यहाँ थे, यहाँ से यहाँ पहुंच गए, तो ये 10 ये 10, तो ये कितना आ जाएगा 10√2, ये तो सबको आता होगा, ये 10 तो ये कितना आएगा 10√2, और हमें ये निकालना है, दिस इज व्हाट 1/4 ऑफ अ सर्कमफेरेंस, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 1/4 ऑफ सर्कमफेरेंस, दैट इज पाई आर बाई 2। तो डिस्टेंस, एवरेज स्पीड क्या आएगी, एवरेज स्पीड v एवरेज इज इक्वल टू टोटल पाथ लेंथ, एक्चुअल डिस्टेंस, टोटल पाथ लेंथ कितना है, पाई r कितना है 10 डिवाइडेड बाय 2, और टाइम कितना लगा हमें, ये हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ लेंथ, और ये क्या है टाइम। तो हमने क्या किया, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो कितना आ जाएगा, ये आएगा पाई बाय 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है सबको। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, फॉर एवरेज वेलोसिटी हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है, व्हेन यू हैव मूव्ड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है ये 10 ये 10, तो ये कितना आ जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ कितना आ जाएगा 10√2, तो 10√2 डिवाइडेड बाय 10, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया टाइम, तो कितना आ गया √2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर वेलोसिटी। डायरेक्शन क्या होगा, इनिशियल टू फाइनल, अगर आप इनिशियल पोजीशन आपकी ये है, फाइनल पोजीशन वो है, तो वेलोसिटी किधर होगी, उसी के डायरेक्शन में, तभी तो आप वहां पहुंचोगे ना। तो वेलोसिटी कहाँ होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ योर डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा ये। क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको पोजीशन x, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, एंड हमें फाइंड आउट करना है कि v at t is equal to 2 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एंड v एवरेज फ्रॉम t is equal to 0 to t is equal to 2 सेकेंड। तो एवरेज के लिए वी नीड एन इंटरवल, तो यहाँ पे हमें इंटरवल गिवन है 0 to 2 सेकेंड्स। तो v इंस्टेंटेनियस के लिए हम क्या करेंगे, क्या कैसे करना है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना होगा, इसको v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाय dt। तो यहाँ पे क्या जाएगा, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो ये इसका डिफरेंशिएशन विल बी 2 कांस्टेंट, एंड t स्क्वायर का हो जाएगा 2t प्लस 3 कांस्टेंट इनटू 1, ये क्या आ गया 4t प्लस 3। अब दिस इज वेलोसिटी एट एनी टाइम, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। इसमें वैल्यूज पुट करते जाओ t की, हमें क्या मिलता जाएगा, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। तो हमें पूछा है व्हाट इज द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2, तो क्या आ जाएगा, इस पे t इज इक्वल टू 2 पुट कर दो, कितना आएगा 11 मीटर पर सेकेंड। सो व्हाट इज द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, it is 11 meter per second. Now average velocity from t is equal to 0 to t is equal to 2 second. For that we need displacement. तो displacement क्या है,
डिस्प्लेसमेंट देखते हैं कि t इज इक्वल टू 0 पे कहाँ था। यू हैव एन इंटरवल t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो हम देखते हैं कि at t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल कहाँ था, पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट था at t इज इक्वल टू 0 इट वाज 0। यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पुट करो तो आपको उसकी पोजीशन मिलेगी। तो कहाँ पे था, पार्टिकल वाज at t इज इक्वल टू 0, पार्टिकल वाज एट ओरिजिन, क्लियर है। एंड at t इज इक्वल टू 2, पार्टिकल कहाँ पे है, 2 पुट करो कितना आएगा, ये 8 प्लस 6 कितना आ गया 14 मीटर। तो इसका मतलब पार्टिकल कहाँ पे था पहले, वो था ओरिजिन पे एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे पहुंच गया 14 मीटर पे, क्लियर है। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन दैट इंटरवल। तो कितना आ जाएगा, v एवरेज विल बी v एवरेज इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट 14 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना है 2 सेकेंड, ये आ जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड। तो पार्टिकल in this case particle was at origin, initially particle origin पे था। अब origin से किसी भी time t पे when you will find out the coordinate, मान लो t is equal to 1 पे कहाँ पे है, ये 5 पे है, तो t is equal to 1 पे कहाँ है, 5 पे है। तो हम अगर time t is equal to 0 से, जहाँ पे हमने स्टडी करना शुरू किया है, वहां से अगर हम t is equal to 1 पे उसका डिस्प्लेसमेंट देखें तो क्या आएगा, जो उसकी पोजीशन है वही उसका डिस्प्लेसमेंट आएगा। व्हाई, बिकॉज इनिशियली वो कहाँ था, ओरिजिन पे था। तो x फाइनल माइनस x इनिशियल, x इनिशियल क्या है, x इनिशियल इज 0, तो व्हाटएवर पोजीशन यू विल गेट दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि पार्टिकल कहाँ है, ओरिजिन पे है। अगर पार्टिकल ओरिजिन पे नहीं होता, अगर t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ होता, देन कैन यू से कि उसकी जो पोजीशन है, किसी इंस्टेंट पे उसकी जो पोजीशन है वही उसका डिस्प्लेसमेंट है, ऐसा बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते, क्योंकि वो पहले यहाँ पे था। नाउ डिस्प्लेसमेंट इज दिस, तो आपको फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करना पड़ेगा फॉर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर इनिशियल पोजीशन उसकी 0 ही है, भाई इनिशियल पोजीशन 0 ही है, तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करोगे तो हमें क्या मिलेगा, वही मिलेगा। तो किसी भी इंस्टेंट पे जो उसकी पोजीशन होगी वही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, कब, व्हेन पार्टिकल इज एट ओरिजिन। ठीक, तो इसमें हमारे पास ये चीजें आ गई। अब इसमें और एक चीज नोटिस करने वाली क्या है कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाज 11 मीटर पर सेकेंड। t इज इक्वल टू 0 पे कितनी थी, t इज इक्वल टू 0 पुट करो कितना आएगा यहाँ पे 3, तो t इज इक्वल टू 0 पे था 3, t इज इक्वल टू 2 पे कितना है 11, तो 3 से बढ़ के कितना हुआ 11, तो उसमें एवरेज कुछ 11 और 3 के बीच में ही आएगा, कितना आया वो 7 मीटर पर सेकेंड। बट एवरी इंस्टेंट अलग अलग पुट करो, t इज इक्वल टू 0 पे कितना है 3 है, t इज इक्वल टू 1 पे कितना है 7 है, t इज इक्वल टू 2 पे कितना है 11 है। तो ऐसे वेलोसिटी वेरी कर रही है और 3 से 11 अगर गई है तो पूरे इंटरवल में एक एवरेज उन दोनों के बीच का ही आएगा। क्लियर है ये चीज। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया फर्स्ट का सॉल्यूशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है अगेन पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वी हैव टू फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट इन t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। अब यहाँ पे देखो कि पार्टिकल इनिशियली कहाँ पे बैठा हुआ है, t इज इक्वल टू 0 पुट करो, t इज इक्वल टू 0 पे हमने पुट किया तो क्या मिला हमें, at t इज इक्वल टू 0, x कितना आ रहा है 0 0 2 मीटर, क्लियर है 2 मीटर आ रहा है। इसका मतलब पार्टिकल पहले से कहाँ बैठा हुआ है, पार्टिकल ये है आपका x इज इक्वल टू 0, पार्टिकल पहले पहुंच गया है कहाँ, ये पहुंचा है x इज इक्वल टू 2 मीटर पे। तो अब इसकी जो भी पोजीशन आएगी, मान लो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे हमें बोला है, तो 2 पे कितना आएगा 4 इंटू 2 8 माइनस 4, ये हो गया 4 प्लस 2 6 मीटर। क्लियर। अगर पार्टिकल ओरिजिन पे होता, अगर पार्टिकल ओरिजिन पे होता एट t इज इक्वल टू 0, देन एट t इज इक्वल टू 2 उसकी पोजीशन क्या है 6 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आता 6 मीटर। भाई 0 से 6 पे चला गया ना, 0 से 6 पे चला गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 6 मीटर, जो उसकी पोजीशन आई वही उसका डिस्प्लेसमेंट आया। बट पार्टिकल इज एट t is equal to 2 meter, at t is equal to 0, at t is equal to 0, particle is at x is equal to 2 meter। इसका मतलब पार्टिकल यहां से यहां चल के गया है, तो अब कितना आएगा उसका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 2 टू 6, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना आया 4 मीटर। हमें क्या करना है x फाइनल माइनस x इनिशियल इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, कितना आएगा 6 मीटर माइनस 2 मीटर, कितना आया ये 4 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t is equal to 0 to t is equal to 2 सेकेंड कितना आया 4 मीटर। अगर ये 2 यहाँ पे नहीं होता, अगर ये 2 यहाँ पे नहीं होता तो पार्टिकल x t is equal to 0 पे कहाँ होता, ओरिजिन पे होता। देन व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन t is equal to 0 to t is equal to 2 सेकेंड।
पार्टिकल इज हियर एंड देन एट t इज इक्वल टू इट इज हियर, तो डिस्प्लेसमेंट आता आपका ये कितना 6 मीटर, जो कि उसकी पोजीशन के इक्वल है। बट बिकॉज इट वाज नॉट एट ओरिजिन, इसलिए हमारा डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट आया। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको डिस्प्लेसमेंट जो आपका जो पार्टिकल होगा वो इनिशियली कहां पे होगा, ओरिजिन पे होगा। ठीक है भाई। अब इसके बाद नेक्स्ट है कि सेकेंड है t क्या है व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 0। डिस्प्लेसमेंट क्या होना है, 0। हमने t इज इक्वल टू 0 से स्टडी करना शुरू किया, तो t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां था, ये है x इज इक्वल टू 0, ये है x इज इक्वल टू 2, तो एट t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल वाज एट x इज इक्वल टू 2 मीटर। तो किसी टाइम पे जब वो घूम फिर के 2 पे वापस आ गया, हमने कहां से पढ़ना शुरू किया, व्हेन पार्टिकल पहले से कहां था, x इज इक्वल टू 2 पे था, तो इनिशियली पार्टिकल वाज एट x इज इक्वल टू 2, तो डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगा, अभी तो वो 6 मीटर पे पहुंच गया, कुछ टाइम बाद पता चला और आगे पहुंच गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगा, जब वो आगे जाके घूम फिर के क्या हो जाएगा, फिर से x इज इक्वल टू 2 पे आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल पोजीशन उसकी 2 मीटर है, फाइनल पोजीशन भी 2 मीटर हो जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। इसका मतलब फॉर डिस्प्लेसमेंट टू बी 0 पार्टिकल की पोजीशन क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, पार्टिकल की पोजीशन होनी चाहिए। ये क्या है, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो पार्टिकल की पोजीशन क्या होनी चाहिए, x इज इक्वल टू 2 मीटर। क्लियर है, पार्टिकल की पोजीशन होनी चाहिए x इज इक्वल टू 2 मीटर, बिकॉज इनिशियल पोजीशन उसकी थी 2 मीटर, फाइनल पोजीशन भी होनी चाहिए 2 मीटर। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, पोजीशन क्या है 4t माइनस t स्क्वायर प्लस 2, ये किसके इक्वल होनी चाहिए, 2 के इक्वल होनी चाहिए, तभी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आया 4 माइनस t इंटू t इज इक्वल टू 0, मतलब t इज इक्वल टू 4 एंड t इज इक्वल टू 0। तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कब कब 0 है, एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 0। तो सीधी सी बात है, t इज इक्वल टू 0 तो हमने पढ़ना ही शुरू किया है, तो उस टाइम तो पार्टिकल यही था, तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 था, फिर वो आगे गया, फिर आगे जाकर के कुछ हुआ होगा, उसके बाद फिर वापस कहां पे आ गया, t इज इक्वल टू 2 पे आ गया, तो अब उसका डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 4 सेकेंड अगेन डिस्प्लेसमेंट इज 0, बिकॉज वो कहां पे आ गया, x इज इक्वल टू 2 पे। ओके, सो नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं अब। इन क्वेश्चंस को अच्छे समझ के पॉज करके नोट करेंगे, देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है x इज इक्वल टू 60 माइनस टी स्क्वायर, इसमें तो ये पूछा है कि फाइंड आउट द टाइम व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 0। अब यहाँ पे क्या है, पार्टिकल इनिशियली कहां पे है, ओरिजिन पे है, तो यहाँ पे पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम। ठीक है, इसको लिख लो, व्हेन पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन देन योर पोजीशन एंड योर डिस्प्लेसमेंट बोथ आर गोइंग टू बी सेम बिकॉज़ योर इनिशियल पोजीशन इज 0। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगा, तो पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0 इट वाज एट वेयर ओरिजिन, तो एट t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल वाज एट ओरिजिन, तो हमें t फाइंड करना है, देन अगेन ये हो जाता है 0। तो यहाँ पे देखेंगे x इज इक्वल टू 60 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, क्या आएगा 6 माइनस टी इंटू टी इज इक्वल टू 0, इससे आया t इज इक्वल टू 6 एंड t इज इक्वल टू 0, मतलब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इनिशियली एट t इज इक्वल टू 0 तो 0 ही था, क्योंकि अभी जस्ट स्टार्ट होने वाला है, वो तो वहीं खड़ा है, तो t इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 था, क्योंकि हमने यहीं से पढ़ना शुरू किया, ओरिजिन पे हम बैठे हैं, पार्टिकल भी ओरिजिन पे बैठा है, एंड देन t इज इक्वल टू 6 पे फिर वो आगे जाके फिर घूम फिर के वापस कहां गया, अगेन ओरिजिन पे आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट अगेन क्या हो गया 0। तो ये दोनों हमारे पास आएंगे टाइम व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 0। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि हाफ ऑफ द टाइम ऑफ योर जर्नी यू आर ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी v1 एंड नेक्स्ट हाफ विद वेलोसिटी v2। तो इसमें हमें बताना है कि व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। आप स्ट्रेट रोड पे चल रहे हैं, अगेन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी है, तो यहाँ पे भी स्ट्रेट रोड का ही केस है। ठीक है, तो हाफ जो जर्नी टाइम है उसमें v1 से चला, नेक्स्ट हाफ जर्नी टाइम में v2 से चला, देन व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी। तो हमें v एवरेज निकालने के लिए क्या चाहिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, इस इंटरवल में क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इन दैट इंटरवल एंड टाइम इन दैट ऑफ दैट इंटरवल, तो क्या आ जाएगा v1 इनटू t/2 प्लस इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा v2 इनटू t/2। क्लियर है, इसका डिस्प्लेसमेंट v1 t/2, इसका डिस्प्लेसमेंट v2 t/2, और टोटल टाइम कितना लगा t/2 प्लस t/2, t कितना आ गया हमारे पास, t कॉमन आके कैंसिल हो जाएंगे, तो v1 प्लस v2/2, ये सबको आना चाहिए, कॉमन लेके कैंसिल करना, यहाँ से t/2 कॉमन ले लो, t कैंसिल कर दो, क्या बचेगा v एवरेज इज इक्वल टू
v1 प्लस v2 बाई 2। इसमें क्या है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, हाफ जर्नी डिस्टेंस यू हैव ट्रेवल्ड विद v1 एंड नेक्स्ट हाफ विद v2। यहाँ पे हमने टाइम को आधा आधा किया, जो भी टोटल जर्नी का टाइम है उसको हमने आधा जो टाइम है वो v1 से ट्रेवल किया, नेक्स्ट आधा v2 से ट्रेवल किया। यहाँ पे जो भी टोटल डिस्टेंस था, डिस्टेंस को हमने आधा v1 से एंड नेक्स्ट हाफ v2 से। देन व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा टोटल s/2 प्लस s/2 s। व्हाट इज द टाइम, इसमें टाइम कितना लगा, t1 क्या लिख सकते हैं, टाइम इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है s/2, स्पीड कितनी है v1, और t2 क्या आ जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। क्लियर, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल टाइम t1 प्लस t2 डाल दो, तो s/2 v1 प्लस s/2 v2। ठीक, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, s कॉमन लेके कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आया हमारे पास 1/2 v1 प्लस 1/2 v2। इसको अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा, 4v1 v2, यहाँ पे आ गया 2v1 प्लस 2v2। क्लियर, तो क्या जाएगा 4v1 v2 डिवाइडेड बाय 2v1 प्लस v2। ठीक, यहाँ से कैंसिल होके क्या आ जाएंगे, ये 2 से ये 1 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया, ये 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। क्लियर है सबको, 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी इन दिस इंटरवल, ठीक, इन दिस जर्नी। इसके बाद ये सिमिलर ही क्वेश्चन है, इसमें क्या है, आपने 3 हाफ्स में डिवाइड किया, 3 इक्वल हाफ्स में, टाइम को 3 इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया एंड देन यू हैव ट्रैवल्ड विद v1 v2 एंड v3। तो यहाँ पे v एवरेज क्या आ जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये आ जाएगा v1 इनटू t/3 प्लस v2 इनटू t/3 प्लस v3 इनटू t/3। तो यहाँ पे मैं कॉमन ले लूं t/3, क्या कर सकते हैं आप लोग ऐसा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। v1 इनटू t/3 प्लस v2 इनटू t/3 प्लस v3 इनटू t/3 इनटू तीनों को ऐड करो, तो मैंने क्या किया, t/3 को कॉमन लिया, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना है t/3 t/3 t/3, सबको ऐड करो t, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, क्या आया v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय 3। तो ऐसे अगर आपके पास 4 इंटरवल में डिवाइड कर दो, t/4 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 t/4, v1 v2 v3 v4, तो क्या आ जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 डिवाइडेड बाय 4। अभी हमने डिस्प्लेसमेंट को उसी तरीके से डिवाइड किया, आपको पता है कि टोटल जर्नी टाइम मेरा इतना है, ठीक है, कुछ मुझे s डिस्टेंस ट्रेवल करना है, उसको मैंने 3 हाफ्स में डिवाइड किया कि फॉर फर्स्ट 3 हाफ आई ट्रैवल विद v1, फिर नेक्स्ट 3 हाफ आई ट्रैवल, नेक्स्ट थर्ड हाफ नेक्स्ट 1/3 आई ट्रैवल विद v2 एंड आफ्टर लास्ट वाला जो होगा 1/3 आई ट्रैवल विद v3। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट इज, हमें निकालना है v एवरेज, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज s/3 s/3 s/3, कितना आ जाएगा s। ठीक है, अब टाइम क्या आएगा, t1 विल बी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड प्लस t2 विल बी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड प्लस t3 विल बी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। कितना आ जाएगा, s s फिर से कैंसिल हो गए, कर पा रहे हैं सब ये, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 कॉमन आके, इधर 1/3 कॉमन आएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा 3, और नीचे क्या आया v1 v2 v3, इस यहाँ पे v1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा v2 v3 प्लस यहाँ पे v2 था तो क्या बचा v1 v3, और यहाँ पे v3 है तो क्या आ जाएगा v1 v2। तो यहाँ पे इसका v एवरेज कितना आया, v एवरेज इज 3v1 v2 v3 डिवाइडेड बाय v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। समझ में आ रहा है सबको? तो ये हमारे पास इसमें आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू दिस। ये बस ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करा रहे हैं, इसमें से कुछ आपको रिजल्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, ये याद रख सकते हो तो रख लो, ठीक है, बाकी उतना ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस के लिए। नाउ जो टोटल जर्नी टाइम था, व्हाट वी हैव डन, वी हैव फर्स्ट डिवाइडेड इट इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट हाफ टोटल जो भी मेरा जर्नी टाइम है, मान लो 5 आवर्स या 4 आवर्स, तो फॉर 2 आवर्स आई ट्रैवल विद v1। अब कितना बचा, 2 आवर बचा, 2 आवर को फिर डिवाइड करो, 1 आवर एंड 1 आवर, तो फर्स्ट 2 आवर आई ट्रैवल विद v1, नेक्स्ट 1 आवर आई ट्रैवल विद v2 एंड लास्ट 1 आवर आई ट्रैवल विद v3। तो यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, फॉर v एवरेज वी नीड डिस्प्लेसमेंट कितना है, वेलोसिटी इनटू टाइम, v1 t/2 प्लस v2 t/4 प्लस v3 t/4। क्लियर है? उसके बाद
डिवाइडेड बाई टाइम, तो ये t/2 और ये दोनों मिलके अगेन t/2, t/4 प्लस t/4 इज t/2, t/2 प्लस t/2 इज t, t कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा v1/2। अब सबके डिवाइड में 4 है, इसके डिवाइड में 4 कर लेते हैं, तो कैसे करेंगे, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, नीचे 2 से मल्टीप्लाई, तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई किए तो क्या बन गया 4, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास अगर एक नंबर है कि इसमें 4 मल्टीप्लाई किया 4 डिवाइड किया, क्या कोई फर्क पड़ा, नहीं ना, तो जिससे मल्टीप्लाई करो उसी से डिवाइड कर दो, तो क्या रहेगा नंबर सेम। तो यहाँ पे नीचे 4 बनाने के लिए मैंने क्या किया, ऊपर 2 से नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज पहले वहां पे क्या था 2 था, क्लियर। तो ये क्या बन जाएगा 2v1 प्लस v2 प्लस v3 होल डिवाइडेड बाई 4। क्लियर है सबको, ये समझ में आ रही है ये बात। इसके बाद हमने सिमिलर क्या किया, टोटल जो डिस्टेंस था उसको पहले हमने हाफ में डिवाइड किया, फर्स्ट हाफ वी हैव ट्रेवल्ड विद v1, बाकी जो आधा बचा था उसको फिर v2 से एंड v3 से। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज s/2 और ये दोनों मिलके s/2, तो टोटल हो जाएगा s। टाइम कितना लगेगा, ये v1 से, ये v2 से, ये v3 से, टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, s/2v1 प्लस s/4v2 प्लस s/4v3, s कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, s सब में से कॉमन लो। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 into 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, इसमें से 1/4 कॉमन निकला, 4 ऊपर चला गया तो ये 4 आ गया, डिवाइडेड बाई क्या बनेगा यहाँ v1 v2 v3, 4 कॉमन लेके ऊपर पहुंच गया। अब यहाँ क्या है 2 के साथ कौन आएगा, इसके पास v1 है तो v2 v3 आएगा, v2 v3 प्लस यहाँ पे क्या है 1, इसके पास क्या है v2, तो यहाँ क्या आएगा v1 v3 प्लस इसके पास आएगा v1 v2। तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी क्या आई, एवरेज वेलोसिटी इज 4v1 v2 v3 डिवाइडेड बाय 2v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v1 v2। क्लियर है, तो इसमें एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि P से Q एंड Q से R, हम इस वेलोसिटी से जा रहे हैं 40 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर, एंड डिस्टेंस PQ इज ट्वाइस डिस्टेंस QR, डिस्टेंस PQ इज ट्वाइस डिस्टेंस QR। इसका मतलब अगर QR को हम S लें तो इसको हम 2S लिख सकते हैं, ठीक है। हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी, हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी, तो व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट 2S plus S, it is 3S, एंड टाइम कितना लगा, 2S को हमने कवर किया है विद 40 किलोमीटर पर आवर, S को कवर किया है विद 60 किलोमीटर पर आवर, तो यह जाएगा 2S डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड 40 प्लस S डिवाइडेड बाय 60, तो ये कितना आ जाएगा, S अगेन यहाँ पे कॉमन आके कैंसिल हुआ, 3 डिवाइडेड बाय यहाँ पे इन दोनों का अपना जो एलसीएम आएगा कितना आएगा 120, और यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 120, तो कितना हो जाएगा 2 into ये 3 टाइम्स हो जाएगा 6 प्लस ये कितना है 60 और ये है 120, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 2, सबको आता है ये राइट। तो ये हमारे पास आया 3, यहाँ पे लिख लेते हैं 3 into ये 120 ऊपर गया डिवाइडेड बाई 6 प्लस 2 8, ये आ गया 15, तो ये बन गया 45 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, क्या किया है हमने, ये था दिस डिस्टेंस इज डबल ऑफ दिस डिस्टेंस, तो हमने कुछ s लेकर के फिर कैलकुलेट किया, और जो वेरिएबल हमें क्वेश्चंस में गिवन नहीं है वो कैंसिल हो जाने चाहिए, तो हमारे पास ये कैंसिल भी हो गया, एंड दिस इज द एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। स्ट्रेट रोड पे जा रहे हैं तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, ठीक है भाई। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है कि इस क्लॉक का जो सेकेंड हैंड है, सेकेंड हैंड का रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, तो हमें बताना है कि इन 10 सेकेंड्स व्हाट इज इट्स एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो अब ये देख रहे हैं हम कि मान लो इसकी लेंथ थोड़ी और बड़ी ले लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये है आपका सेकेंड हैंड फ्रॉम हियर टू हियर। अब जब ये टिप ऑफ सेकेंड हैंड, जो टिप ऑफ सेकेंड हैंड है ये, इसका हमें क्या निकालना है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड इन 10 सेकेंड्स। तो इसका डिस्टेंस देखेंगे एंड डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो लेंथ ऑफ द आर्क, जो ऐसे चल के गया है ऐसे, ठीक है ना, यहाँ से लेंथ ऑफ द आर्क, तो कुछ ऐसे लेंथ बनी होगी यहाँ से यहाँ, और दूसरा क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट, टिप का डिस्प्लेसमेंट, पहले टिप यहाँ थी अभी टिप यहाँ पहुंच गई, तो ये हो गया आपका
दिस इज द डिस्टेंस एंड ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो पहले हम देख लेते हैं कैसे निकालेंगे इसको, सोचो जरा कैसे निकालेंगे इसको। हमें ये रेडियस गिवन है और अगर हमें ये एंगल पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं, आर्क लेंथ निकाल सकते हैं। आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा, जहां पे थीटा क्या है, इन रेडियंस। तो यहाँ पे हम ये एंगल अगर निकाल लें तो इसको निकाल सकते हैं। अब भाई हमें पता है कि ये टोटल एंगल कितना है, कितना है ये टोटल एंगल, कितना है 180, 90, 360, हाँ कितना है ये 360, सबको पता है ये कितना है 360। और हमने कितने डिवीजन किए हैं, यहां से लेकर के यहां तक 12 डिवीजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिवीजन। इसका मतलब हमने 360 को 12 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो एक डिवीजन का एंगल क्या जाएगा, मान लो मैंने ये 12 से 1, ये एक डिवीजन का एंगल अगर मैंने थीटा लिया तो थीटा कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 12 पार्ट्स, तो कितना आया 30 डिग्री। तो एक डिवीजन का एंगल है 30 डिग्री। हमने 10 सेकंड में कितने डिवीजन कर लिए, 10 सेकंड में हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे, ये 1 और ये 2 पे पहुंच जाएंगे 10 सेकंड में। यहां से यहां कितना होगा 10 सेकंड्स। इसका मतलब टोटल एंगल कितना ट्रेवल कर लिया 60 डिग्री। तो यहां पे कुछ इस तरीके से है, ये रहा आपका, ठीक है यही बना लेते हैं। तो ये कितना है, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, आई होप दिख रहा होगा। तो ये टोटल कितना आ गया 60 डिग्री, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। तो अब ये कितना होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। ये दोनों, ये 60 डिग्री है, ये दोनों साइड्स इक्वल है, मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है, ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। और 60 ऑलरेडी यहाँ पे है, ये दोनों इक्वल होंगे तो कितने होंगे 60 60 क्योंकि 120 बचा है, तो ये 60 ये 60 ये 60, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, तो दिस लेंथ इज आल्सो 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना आया 10 सेंटीमीटर। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 सेंटीमीटर और टाइम कितना है 10 सेकेंड, तो कितना आ गया 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये टोटल, अब हमें आर्क लेंथ निकालनी है। आर्क लेंथ क्या होता है बताओ, आर्क लेंथ इज, बोलेंगे आर थीटा। थीटा कितना है, थीटा इज इक्वल टू, ये था 30 डिग्री, ये था 30 डिग्री, टोटल 60 डिग्री, रेडियन में कितना हुआ π/3, तो π/3 इनटू आर। आर कितना है 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो डिस्टेंस आया वो डिस्टेंस कितना आया, डिस्टेंस इज दिस आर्क लेंथ इज आर थीटा, थीटा इज π/3। तो आर थीटा कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर इनटू π/3 और टाइम कितना लगा 10 सेकेंड्स लगा टाइम, तो कितना आ जाएगा π/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। So this is the tip velocity and speed of tip of second hand of radius r centimeter in how much time 10 seconds। 10 seconds में इतना एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ नेक्स्ट में क्या है, टोटल आपका ये 500 मीटर का जर्नी है which we have covered in 25 seconds। फर्स्ट हाफ 250 मीटर हमने कवर किया इन 30 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट जो 250 बचा हुआ था विथ v, तो ये v की वैल्यू क्या है। अब हमें पता है कि टोटल टाइम लग रहा है 25 सेकेंड, इसमें कितना टाइम लग रहा है, टोटल टाइम कितना है 25 सेकेंड। तो इसमें जो टाइम लगा प्लस इसमें जो टाइम लगा वही क्या होगा टोटल टाइम। इसमें टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, प्लस इसमें कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा 250 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 1 इज इक्वल टू 10 1/30 प्लस 1/v आएगा। तो यहां से हमारे पास क्या आया 1/v इज इक्वल टू, यहां से हमारे पास है 1 इज इक्वल टू 10/30 मतलब 1/3 प्लस 10/v। क्लियर है। तो 10/v इज इक्वल टू क्या आ गया 1 माइनस 1/3 इज 2/3। तो यहां से हमारे पास v क्या आ जाएगा, v आएगा 30 डिवाइडेड बाय 2, 30 डिवाइडेड बाय 2 कितना बचेगा ये 15 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हम यहाँ पे कितने से चले थे 15 मीटर पर सेकेंड से चले थे। क्लियर है सबको ये। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, टोटल जर्नी थी, टोटल जर्नी को हमने 3 हाफ्स में डिवाइड किया, ठीक है, d/3 इन फर्स्ट वी हैव ट्रैवल्ड विद 10, फिर सेकंड में 20, लास्ट में 30। तो व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। अगेन यहाँ करेंगे क्या करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है d/3 इट इज d।
टाइम कितना लगा होगा इसमें, d/3 डिवाइडेड बाई स्पीड, तो d/30 हो जाएगा ये, प्लस ये हो जाएगा d डिवाइडेड बाई 3 इंटू 20 60 प्लस d डिवाइडेड बाई 3 इंटू 60 180। क्लियर है सबको ये? यहाँ से d कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद क्या आएगा, ऊपर बचा 1, नीचे इन तीनों का एलसीएम आ गया 180। यहाँ पे क्या आएगा 6, यहाँ पे क्या आएगा 3, यहाँ पे क्या आएगा 1, ये आ गया 6 प्लस 3 प्लस 1 10, तो 180 ऊपर जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई दिस इज 10, कितना आया हमारे पास 18 किलोमीटर, यहाँ पे लिख लेंगे 18 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है सबको? कितना आएगा 18 किलोमीटर पर आवर। ये हमने पहले वेरिएबल के टर्म्स में किया था, डिस्टेंस को 3 हाफ्स में डिवाइड किया एंड देन v1 v2 v3, तो हमने उसको कैलकुलेट किया था टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। यहाँ पे स्पीड वेलोसिटी सब क्या है, सेम है, स्पीड वेलोसिटी सेम, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम, बिकॉज वी आर मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। इस क्वेश्चन में है कि अ बॉय who is trying to catch this bus which is moving with 10 meter per second and initially it is 3 meter ahead of him, तो अब उसको 1 मिनट में उसको कैच करना है, इन 1 मिनट उसको बस को कैच करना है। तो अब क्या होगा, अभी t इज इक्वल टू, हमने अभी उसको देखना शुरू किया, इसके बाद 1 मिनट में उसको कैच करना है, ऑलरेडी 300 मीटर आगे है, ऑलरेडी 300 मीटर आगे है। तो अब ये जो 1 मिनट के बाद वो कैच कर लिया, मतलब क्या हुआ कि 1 मिनट बाद जहां बस है वहीं बॉय है, बस एंड बॉय आर एट सेम पोजीशन, तभी वो कैच कर पाएगा। तो इसका मतलब कि 1 मिनट के बाद जहां पे बस है वहीं पे क्या होना चाहिए, बॉय को होना चाहिए। तो अब ये भी तो चल रही है ना, बस भी चल रही है, तो 1 मिनट में क्या होगा, वो बहुत कुछ आगे निकल जाएगी। तो देख लेते हैं बस कितना आगे चली गई, अभी बस यहाँ पे है और बॉय यहाँ पे है। क्लियर? तो बस कितना चल जाएगी इन 1 मिनट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस कितना होगा, कांस्टेंट 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड इनटू टाइम, तो 10 मीटर पर सेकेंड इनटू 60 सेकेंड्स, कितना आ गया 600 मीटर। तो भाई अभी 300 मीटर है और वो कितना चली गई, और 600 मीटर आगे चली गई बस इन 1 मिनट। क्लियर है सबको? 1 मिनट में वो और आगे चली गई, तो इसका मतलब अब बॉय को कितना कवर करना पड़ेगा, पहले वो 300 मीटर आगे थी ऑलरेडी, और कितना आगे चली गई है 600 मीटर। इसका मतलब इसकी इनिशियल जो जहां पे था वहां से बस कितना आगे है 600 मीटर, तो उतना उसको कवर करना पड़ेगा 1 मिनट में। बस पहले 300 मीटर आगे है और 1 मिनट में और 600 मीटर आगे चली गई, तो अब इसको वहां तक दौड़ के जाना है, तो उसको ये 300 भी कवर करना है और बस ने जो अभी चल रही है वो भी कवर करना है, तो इसको थोड़ी तेजी से दौड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉय कितना होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉय कितना होना चाहिए, ये 300 भी कवर करना है और ये 600 भी, मतलब 900 मीटर्स, और टाइम कितना है उसके पास 60 सेकेंड, तो उसकी स्पीड क्या आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, कितना आया ये 90 डिवाइडेड बाय 6, कितना हो जाएगा 45, कितना आएगा हमारे पास, ये 3 से डिवाइड किया टू 15 मीटर पर सेकेंड, कितने से चलना पड़ेगा उसको 15 मीटर पर सेकेंड से, तो v इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड से बॉय चलेगा, देन ही विल बी एबल टू कैच द बस इन 1 मिनट। ठीक है भाई, नेक्स्ट है अ बॉय स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट O, ये जाता है पहले ईस्ट में 4 मीटर्स एंड देन नॉर्थ में 4 मीटर्स। क्लियर है? ईस्ट में 4 meters and then north में 4 meters. Then what is its speed and velocity? What is its speed, average speed and average velocity? तो average speed क्या आ जाएगी? पहले average velocity देख लेते हैं, ठीक है? तो average velocity पहले यहाँ था, initial position ये है, final position ये है, तो क्या होगा? initial position ये, final position ये, तो उसका displacement कितना हुआ यहाँ से यहाँ? If this is 4, this is 4, तो ये कितना आ जाएगा? 4√2 और टाइम कितना लगा 2 सेकेंड, 4√2 डिवाइडेड बाई 2, कितना आया ये 2√2 मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन इज, ये आपका ईस्ट है, ये आपका नॉर्थ है, ये एंगल कितना है 45 डिग्री, तो यहाँ पे क्या होगा 45 डिग्री पे क्या बनेगा, ये नॉर्थ और ये ईस्ट, तो ये क्या बनेगा नॉर्थ ईस्ट। तो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी,
उसकी एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम एंड डायरेक्शन विल बी फ्रॉम दिस टू दिस एंड ये डायरेक्शन कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, क्योंकि ये 45 डिग्री है। तो v एवरेज क्या आ गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट 4√2, टोटल टाइम 2 एंड एवरेज स्पीड क्या होगा, ये तो आ गया एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस। अब वो यहां से यहां गया है पहले एंड देन यहां से यहां गया, तो डिस्टेंस कितना है 8 मीटर्स और टाइम 2 सेकंड, तो कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस was this and displacement the shortest path from initial position to final position। तो डिस्टेंस कितना है उसका 4 + 4 और डिस्प्लेसमेंट 4√2। तो ये हमारे पास v एवरेज वेलोसिटी एंड ये एवरेज स्पीड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बॉय मूव्ड इन ईस्ट डायरेक्शन by 4 meter and then in north direction by 3 meter, then what is the average velocity and average speed if time taken is again 2 seconds। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 4 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन एंड देन 3 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज दिस इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन। अब इफ दिस इज 4 एंड ये है 3 तो ये क्या हो जाएगा 5 मीटर, ये तो सबको आता है, क्लियर। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी, फॉर एवरेज वेलोसिटी वी नीड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 मीटर, कितना है 5 मीटर, टाइम कितना लगा 2 सेकंड, कितना आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड एंड एवरेज स्पीड कितना है 4 एंड ये 3, डिस्टेंस कितना है 4 एंड 3, कितना है टोटल 7 एंड टाइम कितना लगा 2 सेकंड, तो ये आ जाएगा 3.5 मीटर पर सेकंड। अब डायरेक्शन की बात आती है तो डायरेक्शन क्या होगा बताओ, डायरेक्शन क्या होगा यहाँ पे हमारा वेलोसिटी का डायरेक्शन तो ये होगा यहाँ से यहाँ पे इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ। तो अब यहाँ पे जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो जैसे ये है हमारा नॉर्थ और ये ईस्ट, तो यहाँ बीच में कहीं पे है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है ईस्ट से थीटा एंगल नॉर्थ की तरफ, ईस्ट से थीटा एंगल नॉर्थ की तरफ, तो इसको हम बोलते हैं थीटा डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, थीटा डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब हम ईस्ट से थीटा डिग्री रोटेट हो गए, क्लियर। अगर हम ये एंगल फाइंड आउट कर पाएंगे तो हम बता पाएंगे। तो यहाँ पे थीटा कितना है ये आपको बताया गया है मैथमेटिकल टूल्स में, थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ 37 या 53 है, याद है ये। यहाँ पे क्या होता है साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 3/5, साइन 53 डिग्री इज इक्वल टू 4/5, कॉस 37 डिग्री इज इक्वल टू 4/5 एंड कॉस 53 डिग्री इज इक्वल टू 3/5। कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, तो साइन 3/5 किसका है 37 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 37 डिग्री। तो इसको हम क्या बोलेंगे, थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री आया तो कहां से बना रहा है ईस्ट से, तो हम लोग ईस्ट से नॉर्थ की तरफ कितना रोटेट हो गया 37 डिग्री, तो इसको हम बोलते हैं 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ कितना 37 डिग्री। सो डायरेक्शन विल बी ये जो कि कितना है 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नेक्स्ट है आपके पास एक्सटी कर्व गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि व्हाट इज द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 246 सेकेंड्स, एट 246 सेकेंड्स व्हाट इज द वेलोसिटी। क्या फाइंड आउट कर सकते हो, इसको ट्राई करेंगे। पहले जो भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को पहले ट्राई करेंगे, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखेंगे, ये अपनी हैबिट बना लो। तो यहाँ पे अगर हमें 2, 4 और 6 पे या 8 पे हमें वेलोसिटी निकालना है तो हम लोगों ने क्या देखा था कि आपके पास अगर एक्सटी कर्व है तो एक्सटी कर्व से वेलोसिटी कैसे मिलती है, एक्सटी कर्व से हमें मिलती है, एक्सटी कर्व का अगर हम लोग स्लोप निकालेंगे किसी इंस्टेंट पे, टेंजेंट बनाएंगे कर्व पे और उसका स्लोप निकालेंगे तो हमें क्या मिलता है, उससे हमें मिलता है वेलोसिटी। अब यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये तो एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप तो हमेशा क्या होगा कांस्टेंट होगा। अगर आपके पास एक कर्व होता है, अगर एक कर्व है तो यहाँ पे स्लोप 0 है, यहाँ पे स्लोप थोड़ा पॉजिटिव है, यहाँ पे स्लोप और पॉजिटिव, यहाँ पे स्लोप और भी ज्यादा पॉजिटिव। बट अगर एक स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप क्या है हमेशा कांस्टेंट, स्लोप इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 10 तक एक पहली स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ये इसका स्लोप कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन मतलब स्लोप कांस्टेंट,
स्लोप कांस्टेंट मतलब यहाँ पे अगर हम किसी भी इंस्टेंट पे इतने पार्ट में अगर स्लोप कांस्टेंट, स्लोप इज व्हाट, स्लोप इज वेलोसिटी, तो स्लोप कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। तो अगर xt कर्व आपको एक लाइन मिलेगा, स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट, क्योंकि xt कर्व का स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी। अगर xt कर्व का स्लोप कांस्टेंट है, या फिर हम कहें कि xt कर्व एक स्ट्रेट लाइन है, अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। तो इस पार्ट में वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो किसी भी इंस्टेंट पे पूछ लो, 2.99999 पे पूछ लो, 1.999 पे पूछ लो, किसी भी इंस्टेंट पे पूछ लो, हर जगह स्लोप इज कांस्टेंट। तो हर जगह वेलोसिटी क्या मिलेगी, इस पॉइंट पे स्लोप निकालो वो इस पॉइंट पे वेलोसिटी हो गई, इस पॉइंट पे स्लोप निकालो वो इस पॉइंट पे वेलोसिटी हो गई। अब हर पॉइंट पे स्लोप सेम है, इसलिए 2, 4, 6, 8, 9 किसी पे भी वेलोसिटी क्या आएगी, सेम आएगी। तो वेलोसिटी क्या है, अब स्लोप कैसे निकालेंगे भाई, स्लोप क्या होता है, इस एक्सिस से जब भी कोई थीटा बनाएगा तो इसका हम tan थीटा निकाल लेंगे। तो tan थीटा ही क्या होगा, वो क्या होगा, उस लाइन का स्लोप। तो tan थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को देख लो, क्योंकि आपको ये पता है और ये पता है, ये कितना है, ये कितना है 100 और ये कितना है 10, तो ये आ गया 100 मीटर और डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड, तो कितना आया 10 मीटर पर सेकेंड। तो यही क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी एट t is equal to 2, 4, 6, 8, 10 क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, हमें 2, 4, 6 पे पूछा है, 2, 4, 6, तो कितना आ जाएगा ये 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम लोग और कैसे कर सकते हैं भाई, हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम होता है हमारे पास वेलोसिटी। तो हम अगर यहाँ से t is equal to 0 से t is equal to 10 पे देखें तो हमारे पास टाइम कितना है 10 सेकेंड और हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 100 मीटर। क्लियर है, तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम क्या आ गया, हमारे पास आ गई वेलोसिटी। बट ये क्या आएगी, अब एवरेज वेलोसिटी आएगी, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है मतलब एवरेज भी वही है, इंस्टेंटेनियस भी वही है, तो कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। थ्रू आउट द इंटरवल इट इज कांस्टेंट, एवरेज भी वही आएगा, इंस्टेंटेनियस भी आएगा, क्योंकि हर जगह कांस्टेंट तो हर इंस्टेंट पे वही वैल्यू। ठीक, तो ये कितना आया 10 मीटर पर सेकेंड। अब हमें बोला है कि अगेन वेलोसिटी एट t is equal to 12 and 13 सेकेंड। तो यहाँ पे ये अलग दूसरी लाइन है, बट अगेन ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका भी स्लोप कांस्टेंट होगा। बट हमें इतना पता है कि भाई यहाँ पे ये स्लोप पॉजिटिव और ये स्लोप नेगेटिव है। ऐसा वाला जो स्लोप होता है इससे लेकर के जैसे भी इस तरीके के जो भी स्लोप होते हैं वो सारे क्या है पॉजिटिव, और इससे जो भी नीचे ऐसे स्लोप बनते हैं वो सारे क्या है नेगेटिव। तो ये स्लोप कैसा है, ये स्लोप आएगा नेगेटिव। तो स्लोप नेगेटिव मतलब वेलोसिटी भी नेगेटिव, ठीक है ना, स्लोप नेगेटिव मतलब वेलोसिटी भी नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमने मान लिया इसको हमने θ1 कहा और इसको हमने कहा θ2, θ2 क्लियर है। तो यहाँ पे tan θ2, tan θ2, अब हम लोग इसका लिख सकते हैं क्योंकि ये ट्रायंगल हमें मालूम है, क्लियर है। तो इसको हमने मान लिया θ डैश, ठीक है, इसको हमने माना θ डैश। तो अब हम θ2 को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस θ डैश, तो यह जाएगा tan पाई माइनस θ डैश, तो ये क्या बन जाएगा माइनस tan θ डैश, ये सबको आता है माइनस tan θ डैश। अब tan θ क्या है, tan θ इज दिस डिवाइडेड बाय दिस, कितना है ये 100 डिवाइडेड बाय 5, 10 से लेकर के 15 तक, तो ये हो गया 5, तो 100 मीटर डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड, कितना आ गया -20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, -20 मीटर पर सेकेंड। और ये तो आपको ग्राफ में पढ़ाया होगा कि जब भी आपके पास इस तरीके के ग्राफ हैं, इस तरीके से अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन है तो ये ग्राफ कैसे होते हैं, पॉजिटिव स्लोप, ये सारे क्या हैं पॉजिटिव स्लोप, और अगर इस तरीके से झुकी हुई है लाइन तो ये क्या है नेगेटिव स्लोप। या फिर इसको मैंने ओरिजिन से बनाया, अगर आपके पास कुछ ऐसे लाइन है, ये एक लाइन है, तो ये कैसा एंगल कैसा है, ये जब एंगल 0 to 90 होंगे, ये लाइन ले लो या फिर ये लाइन ले लो, ये कैसा है 0 to 90 एंगल है, ये एंगल कैसा है 0 to 90। लेकिन अगर ऐसे लाइन कोई है तो ये एंगल कैसा है, हमें इस तरीके से एंगल बनाने होते हैं ना, तो ये है 0 to 90, लेकिन ये कैसा है 90 से बड़ा, तो 90 से बड़ा जब होता है तो tan कैसा आता है नेगेटिव। जब थीटा इज 90 to 180 तो हमारे पास tan थीटा कैसा आता है नेगेटिव, तो tan थीटा इज स्लोप,
स्लोप, तो स्लोप कैसा आएगा नेगेटिव। तो फॉर ये जो थीटा है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, आपको tan थीटा कैसा मिलेगा नेगेटिव। tan थीटा क्या है स्लोप, तो लाइन का स्लोप कैसा मिलेगा नेगेटिव। तो जब भी आपका थीटा 90 से बड़ा बनता है तो लाइन ऐसे बनेगी, ये देखो थीटा 90 से बड़ा, थीटा 90 से बड़ा, इसके लिए ये आ जाएगा, और बनाया तो इसके लिए ये आ जाएगा। तो थीटा जब 90 से बड़ा है तो कैसा बनेगा, लाइन का स्लोप कैसा आएगा नेगेटिव, और tan थीटा भी कैसा आता है नेगेटिव। जब थीटा 0 to 90 है, ये आपका 0 to 90 है, ये 90, दिस इज 90, और ये 90 से कम, तो ये 0 to 90 है, ये भी 0 to 90 है, ठीक है। तो जब थीटा 0 to 90 है तो tan थीटा कैसा आता है पॉजिटिव, तो स्लोप भी कैसा आएगा पॉजिटिव, क्योंकि tan थीटा इज नथिंग बट स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है। तो जब लाइन आपकी एंगल कैसा बना रही हो, आपकी जो इंडिपेंडेंट एक्सिस है उससे अगर एंगल बना रही हो 0 to 90 तो tan थीटा होगा पॉजिटिव, स्लोप होगा पॉजिटिव, और जब लाइन बनाएगी एंगल 90 to 180 तो कैसा होगा स्लोप नेगेटिव, और tan थीटा कैसा होगा नेगेटिव, ठीक है भाई। ये हमें यहाँ से वेलोसिटी मिल गई। और इसमें हम एक चीज क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं भाई, मैंने बोला कि पहले पार्टिकल ओरिजिन पे था, उसके बाद ये x कोऑर्डिनेट दिखा रहा है पार्टिकल का किसी भी टाइम t पे, तो यहाँ पे पार्टिकल का कोऑर्डिनेट बढ़ा 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 बढ़ा, मैक्सिमम ये 100 मीटर तक गया। 100 मीटर के बाद फिर पार्टिकल का जो है कोऑर्डिनेट कम होने लगा, मतलब ये ओरिजिन से उठा गया 100 तक, उसके बाद फिर पलट के आने लगा और आके बाद में कहाँ आ गया 0 पे आ गया। ऐसा कब हो सकता है, जब आपके पास कुछ टाइम वेलोसिटी पॉजिटिव रही हो और कुछ टाइम वेलोसिटी नेगेटिव रही हो। तो इतने टाइम में क्या हुआ, यहाँ पे कैसा हुआ, आपका जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है, दिख रहा है स्लोप पॉजिटिव है, तो आपका पोजीशन वेक्टर बढ़ता गया, फिर वेलोसिटी आपकी हो गई नेगेटिव, तो इसका मतलब आप मुड़ गए और उसके बाद आप वापस आने लगे, और यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, आप वापस कहाँ गए अपने इनिशियल पोजीशन पे आ गए। पहले यहाँ थे अभी यहाँ पे देखो ये x इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे भी x इज इक्वल टू 0, तो आप पहले आपकी वेलोसिटी थी पॉजिटिव इतने पार्ट में और फिर हो गई नेगेटिव, तो आप आ गए वापस अपनी पोजीशन पे, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, हम लोग के पास वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ गिवन है कुछ इस तरीके से, ये 10 सेकेंड 15 सेकेंड 20 सेकेंड और ये t यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। हमें बोला है कि t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 10 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट बताओ कैसे निकालते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी क्या हो रही है, पहले वेलोसिटी थी 0, फिर धीरे 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 वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक। जब 0 वेलोसिटी है तो आप अगर पूरे टाइम 0 वेलोसिटी होती, मतलब हम रेस्ट में होते, हम चल ही नहीं रहे होते, डिस्प्लेसमेंट 0 होता, लेकिन धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ रही है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अलग हर इंस्टेंट पे थोड़ी थोड़ी बढ़ रही, हर इंस्टेंट पे थोड़ी थोड़ी। पहले क्या थी, ये थी वेलोसिटी, पहले यहाँ पे है वेलोसिटी, फिर इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई, फिर 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। सो वेलोसिटी इज स्लोली इंक्रीजिंग। जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो तो स्लोली क्या करते हो, एक्सेलरेट करते हो, तो धीरे धीरे वेलोसिटी इंक्रीज होती है, तो यहाँ पे धीरे धीरे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट होता जाएगा। तो हमें पूछा है कि 10 सेकेंड तक डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया। अब अगर हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो हम क्या करते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम कर दो, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे हर इंस्टेंट पे डिफरेंट वेलोसिटी है, तो हम क्या करेंगे, उस वेलोसिटी के बाद छोटे से इंटरवल के लिए वेलोसिटी को कांस्टेंट मान सकते हैं, क्योंकि क्या हो रही है, स्लोली चेंज हो रही है ना, तो जस्ट dt टाइम के लिए हम वेलोसिटी को तो कांस्टेंट मान ही सकते हैं। तो हमने vdt करके ऐसे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट निकाले और सबको ऐड किए, तो वो क्या बना था, इंटीग्रेशन vdt बना था। इंटीग्रेशन vdt ही क्या होता है, वेलोसिटी टाइम कर्व का एरिया, तो हमें यहाँ क्या निकालना पड़ेगा, बेसिकली एरिया, 10 सेकेंड तक एरिया निकालो, तो डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड कितना आया, एरिया निकालो, हाफ बेस इनटू हाइट, ये 10 सेकेंड और ये 10 मीटर पर सेकेंड, ये देखो ये कैंसिल भी हो गया, क्या है हमारे पास 50 मीटर। तो यहाँ से 0 से 10 सेकेंड में हम 50 मीटर चल चुके हैं, हमारी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही थी। अब यहाँ पे क्या हुआ, वेलोसिटी मैक्सिमम इतनी हुई, अब वेलोसिटी कम होना शुरू हो गई, ठीक है। हमने एक्सेलरेट किया, वेलोसिटी बढ़ी और फिर हम वेलोसिटी कम होने लगी, ठीक है। वेलोसिटी कम होने लगी बट अभी भी तो उधर ही है ना, कम हो रही है भले लेकिन हमारी वेलोसिटी उधर ही है, तो अभी भी हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो अब हम 15 सेकंड पे पहुंचे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, अब ये एरिया भी जोड़ दो, तो क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इन 15 सेकंड कितना हो गया, हाफ बेस कितना है 15 सेकंड, हाइट कितनी है
10 मीटर पर सेकेंड। अब ये ट्रायंगल आ गया ना हमारे पास 15 सेकेंड में, तो इस ट्रायंगल का ये कितना हो जाएगा, ये हो गया बेस 0 to 15 और हाइट हो गई 10, तो ये कितना आ गया 75 मीटर। इसका मतलब 15 सेकेंड में हम 75 मीटर चल चुके हैं। अब 15 सेकेंड बाद पहले वेलोसिटी बढ़ी 10 मीटर पर सेकेंड तक, फिर कम हुई और फिर यहाँ पे देखो वेलोसिटी 0 हो गई। ये कितना दिखा रहा है, ये 0 वेलोसिटी हो गई यहाँ पे। इसके बाद वेलोसिटी कैसी हो गई, नेगेटिव। इसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव। पॉजिटिव वेलोसिटी मतलब हम इधर जा रहे हैं, नेगेटिव वेलोसिटी मतलब हम इधर आ रहे हैं। अब वेलोसिटी हो गई नेगेटिव, तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये भी कैसा आएगा, नेगेटिव, क्योंकि आप पहले डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कर रहे थे, तो कैसा आ रहा था डिस्प्लेसमेंट आ रहा था पॉजिटिव। उसके बाद आपकी वेलोसिटी घूम के इधर हो गई, तो अब आप किस साइड जा रहे हैं, इस साइड, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, नेगेटिव। आप जब इधर जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, इधर जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। तो अब ये कैसा आएगा, ये आएगा नेगेटिव। अब हमें पूछा है कि 20 सेकेंड तक डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, x t is equal to 15 t is equal to 20 पे कितना आ जाएगा, ये तो आ गया आपका 75 मीटर माइनस, अब इस एरिया को हम क्या करेंगे, ये एरिया हम लोग नेगेटिव लेके क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे, तो 75 मीटर। और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट कैसा हुआ है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। वेलोसिटी हमारी इधर थी, तो वो कैसा हुआ है, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो इधर हम जितना गए थे उसके बाद हम इधर जितना आ गए हैं उसको हम माइनस कर देंगे। यही करते हैं ना, हम इधर गए कुछ d मीटर और उसके बाद हम इधर कितना आ गए, सम e मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल कितना हो गया, d माइनस e, तभी ये मिलेगा। इस पूरे में से इसको माइनस कर दो, तो यही करते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारा ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। इसको ये ऊपर वाला एरिया कैसा है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, नीचे वाला एरिया कैसा है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो अब ये कितना आएगा, अब ये आ जाएगा हाफ, कितना आएगा एरिया, ये कितना है 5, बेस इज 5 और हाइट इज माइनस हाइट इज 10। हम एरिया निकाल रहे हैं, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 10, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 25, 75 माइनस 25, तो कितना बचा 50 मीटर। इसका मतलब हम पहले 10 सेकेंड में हम चले गए थे 50, उसके बाद और 5 सेकेंड में हम चले गए 25, ठीक है। तो टोटल हो गया हमारा इनिशियल से लेकर के वहां तक कितना हो गया 50 प्लस 25 75। उसके बाद हम घूम के और 5 सेकेंड में कहां पे आ गए, वापस आ गए हम 50 पे। तो t इज इक्वल टू अगर 20 सेकेंड पे हम देखें तो हम कहां खड़े हैं, हम खड़े हैं अपनी इनिशियल पोजीशन से 50 मीटर आगे। t इज इक्वल टू 15 पे हम कहां खड़े थे, 75 मीटर आगे, बट और अगेन 5 सेकेंड में हम वापस चल के कहां आ गए 50 मीटर पे। इसका मतलब इनिशियल पोजीशन से अभी हम कहां हैं, सिर्फ 50 मीटर आगे हैं। उसके बाद हमें पूछा है लास्ट में कि व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड। इसके बाद वेलोसिटी कैसी हो गई, कांस्टेंट, यहां बढ़ रही थी, फिर यहां कम, यहां पे बढ़ी 10 मीटर पर सेकेंड तक, यहां पे कम हुई और यहां पे आकर के माइनस 10 मीटर पर सेकेंड बन गई और फिर यहां से कैसी है, कांस्टेंट है। ये समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है, ये देखो ये वैल्यूज बढ़ रही हैं, यहाँ पे जाके मैक्सिमम हो गई, फिर यहाँ कम हो गई, यहाँ और कम हो गई, यहाँ और कम हो गई, यहाँ पे 0 हो गई वैल्यू, यहाँ पे नेगेटिव हो गई वैल्यू, ये सब क्या है, नेगेटिव होती जा रही है। यहाँ पे हो गई -10 और अब क्या है -10 कांस्टेंट। अब क्या है -10 कांस्टेंट। तो t इज इक्वल टू 20 सेकेंड तक हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है, हमारा डिस्प्लेसमेंट हो चुका है 50 मीटर। पहले 50 गए, 75 वापस 50 पे आ गए। अब हमें ये पूछा है कि आपको कितना टाइम लगेगा टू कम बैक टू योर इनिशियल पोजीशन, आपका डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगा। तो इसका मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट 0 मतलब ऊपर वाला डिस्प्लेसमेंट कैसा है, पॉजिटिव, नीचे वाला ऊपर वाला एरिया कैसा है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, नीचे वाला एरिया कैसा है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो अगर डिस्प्लेसमेंट 0 होना है, इट मींस पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एंड नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होनी चाहिए, तभी हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। अब हम ये एरिया इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये पूरा एरिया मिला के अभी हम कहां खड़े हैं, 50 मीटर पे। या फिर ऐसे कर लो कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट निकाल लो और नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट निकाल लो और उसको फिर क्या करो, दोनों को मिला के 0 करना है हमें। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मतलब t इज इक्वल टू 15 सेकेंड तक कितना आया था, 75 मीटर। एट t इज इक्वल टू 15 सेकेंड आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है, 75 मीटर।
ये एरिया कितना आया था पूरा 75 मीटर। इसका मतलब आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कैसा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कैसा है 75 मीटर। ये कितना आया, ये वाला जो पार्ट है नेगेटिव एरिया वो कितना आया है, ये आया है हमारा 25 प्लस ये एरिया आया था 25 और ये कितना आ जाएगा, मान लो मैंने इसको लिया, इसको मैंने ले लिया T0, ठीक है, इसको T0 ले लिया, उसके बाद 25 में T0 ऐड कर देंगे तो T मिल जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? यहां से यहां तक का जो टाइम है, ठीक है, इसके बाद मान लो मुझे T0 टाइम लगा वापस यहाँ आने में, 75 गए फिर 50 पे आए, फिर 50 से यहाँ आने में मान लो मुझे T0 टाइम लगा, तो 50 पे हम कब थे, 20 सेकेंड पे थे, और उसमें T0 ऐड कर देंगे तो हमें वो टाइम मिल जाएगा जब हम वापस अपनी पोजीशन पे आ गए। तो अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ये तो क्या है, नॉर्मल एक रेक्टेंगल है जिसमें इसकी वैल्यू क्या है, दिस वैल्यू इज 10 इनटू इसकी वैल्यू क्या है T0, तो ये है आपका नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 75, तो दोनों क्या होने चाहिए इक्वल। तो यहां से हमारे पास क्या आया 10 इंटू T0 इज इक्वल टू 75 माइनस 25, ये हो गया 50, T0 क्या आ गया 5 सेकेंड, T0 आया 5 सेकेंड, मतलब आपको और 5 सेकेंड चलना पड़ेगा विथ दिस वेलोसिटी, तो आप कहां पहुंच जाएंगे, वापस इस जगह पे पहुंच जाएंगे जहां पे आप पहले थे। तो अब 20 सेकेंड के बाद आपको और कितना टाइम चाहिए 5 सेकेंड, तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 25 सेकेंड्स, t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 25 सेकेंड। तो यहाँ पे क्या हुआ, यू स्टार्टेड इनिशियली योर वेलोसिटी वाज 0, उसके बाद 10 सेकेंड में आपकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ी, आप आगे जाते गए, उसके बाद आप पहुंच गए 50 मीटर पे, 10 सेकेंड में आप कहाँ पहुंच गए 50 मीटर पे, उसके बाद फिर वेलोसिटी कम होने लगी बट थी तो उधर ही, तो उसके बाद और 5 सेकेंड में आप कहाँ पहुंच गए, 15 सेकेंड आप पहुंच गए हैं 75 मीटर पे, उसके बाद आपकी वेलोसिटी वहां 0 हुई, उसके बाद नेगेटिव हुई, तो आप वापस चलना शुरू हुए, 20 सेकेंड पे आप वापस आ गए हैं एट 50 मीटर, ये देखो, उसके बाद अगेन यू आर मूविंग विद -10 मीटर पर सेकेंड, तो आप इनिशियल से कितनी दूरी पे हैं, माइनस इनिशियल से आप कितनी दूरी पे हैं 50 मीटर, ये देखो जब t इज इक्वल टू 20 हुआ तो आप कहां पे हैं 50 मीटर पे हैं। अब आपको इस 50 मीटर को वापस कवर करना है और आपकी स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट इन दिस डायरेक्शन, नेगेटिव का मतलब क्या है इन दिस डायरेक्शन, और आप 50 मीटर दूरी पे हैं, समझ में आ रही बात, इनिशियल पोजीशन से 50 मीटर दूरी पे हैं और इधर आपकी वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो कितना टाइम लगेगा 50 मीटर कवर करने में 5 सेकेंड्स, सिंपल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपको अगेन इस 50 मीटर पे पहुंचने के बाद यू आर मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड, तो आपको कितना टाइम लगेगा 5 सेकेंड्स टू कम बैक टू योर इनिशियल पोजीशन। तो हम लोग t इज इक्वल टू 25 पे कहां होंगे, अगेन एट आवर इनिशियल पोजीशन। तो अब हम देखते हैं एक्सेलरेशन की डेफिनेशन एंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोग देखेंगे। हमने डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में देख लिया। वेलोसिटी वाज व्हाट, इट वाज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, और स्पीड क्या था कि रेट ऑफ कवरिंग अ डिस्टेंस, वहां पे हम एक्चुअल पाथ लेंथ लेते थे। अब जब एक्सेलरेशन की बात आती है, ठीक है भाई, हमने अब जैसे हमारे पास कोई बाइक थी, बाइक तो इनिशियली क्या थी, वो खड़ी थी रेस्ट में, ठीक है, अब हमने उसको स्टार्ट किया, अब शुरू में वो रेस्ट में थी, उसके पास कोई स्पीड नहीं थी, इसलिए उसका डिस्प्लेसमेंट 0 था, उसकी वेलोसिटी 0 थी क्योंकि उसने कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं किया। मान लो हम फर्स्ट 1 सेकंड देखें, हम बाइक के पास जा रहे हैं, हमने उस 1 सेकंड में देखा कि बाइक नहीं चली है, इसका मतलब इट डजंट हैव एनी वेलोसिटी, इट डजंट हैव एनी डिस्प्लेसमेंट, बट फिर हम बाइक स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम उसको एक्सेलरेट करते हैं। अगर हमको अच्छे से बाइक चलानी आती है और रास्ता अच्छा है तो हम बहुत स्पीड से एक्सेलरेट कर देते हैं, और अगर हमें चलानी नहीं आती तो हम धीरे धीरे एक्सेलरेट करते हैं, ठीक है, धीरे धीरे एक्सेलरेट करते हैं मतलब क्या हुआ कि हम धीरे धीरे उसकी स्पीड को बढ़ा रहे हैं, और जल्दी से कर दिए मतलब बहुत थोड़ी सी देर में हमने ज्यादा स्पीड पे पहुंच गए हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे उसकी स्पीड चेंज हो रही है, क्लियर है, स्पीड चेंज हो रही है, पहले उसके पास कोई स्पीड नहीं थी, पहले वो चल नहीं पा रही थी, रेस्ट में थी, बट हमने क्या किया, एक्सेलरेट किया तो उसकी स्पीड बढ़ी, फिर हम ब्रेक्स लगाते हैं, ब्रेक्स लगाते हैं तब क्या होता है, स्पीड कम होती है, अगर बहुत तेजी से ब्रेक लगा दिया तो क्या होगा, स्पीड बहुत जल्दी कम हो जाएगी, और अगर धीरे धीरे ब्रेक लगाया तो क्या होगा, धीरे धीरे स्पीड कम होगी, क्लियर है। कोई अचानक से कोई सामने कोई जानवर आ गया या कोई ऑब्स्टेकल आ गया या फिर स्पीड ब्रेकर आ गया, तो हम क्या करते हैं, अचानक से अगर हमें दिखा तो हम तुरंत ब्रेक लगाते हैं, ठीक है, और उसमें कई बार एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग एक्सेलरेशन की जब बात करें, एक्सेलरेट मतलब या डी एक्सेलरेट मतलब स्पीड को बढ़ाना या कम करना,
ये हम अपने बेसिक जो डेली लाइफ में हमने सीखा है उससे जानते हैं। बट अब बात आती है कि हमने स्पीड तो पढ़ा है, हमने वेलोसिटी भी पढ़ा है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा वो सिर्फ स्पीड की बात नहीं करेगा, उसमें हम बात करेंगे वेलोसिटी की। एंड वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज स्पीड बट विद सम डायरेक्शन। कुछ स्पीड की बात हो रही है लेकिन उसमें डायरेक्शन की बात हो रही है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो एक्सेलरेशन क्या है कि जब आप स्पीड को चेंज कर रहे हैं तब तो है ही, स्पीड चेंज कर रहे हैं मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। क्लियर है? स्पीड इज नथिंग बट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो हम लोग जब एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा कि वेलोसिटी में चेंज। अब वेलोसिटी किस में क्या क्या चीजें होती हैं? डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तो इफ मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग देन आल्सो देयर इज एक्सेलरेशन, तब भी वेलोसिटी चेंज हुई। और अगर उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो भी एक्सेलरेशन है, क्योंकि तो भी वेलोसिटी चेंज हुई। ठीक है ना? वेलोसिटी में क्या चीजें हैं? वेलोसिटी में दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो if you are changing only magnitude then also velocity is changing, if you are changing only direction तब भी velocity change हो रही है, और अगर आप दोनों चीजें चेंज करते हैं तब भी velocity change हो रही है। तो whenever you will see कि there is some change in velocity तो हम acceleration की बात करेंगे। ठीक है भाई? अब यहाँ पे जैसे मैंने शुरू में क्या बोला कि हम लोग कभी कभी बाइक की स्पीड को अचानक से बहुत तेज कर देते हैं, कभी कभी धीमे धीमे बढ़ाते हैं। इसका मतलब कि चेंज तो है लेकिन अब वो चेंज कभी बहुत तेजी से हो जा रहा है, कम टाइम में ज्यादा चेंज, कभी कभी ज्यादा टाइम में कम चेंज। तो इसलिए हम लोग वेलोसिटी क्या बोलते हैं? वेलोसिटी इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। कि भाई अगर हमारे पास किसी बड़े टाइम t में वेलोसिटी में चेंज आया v का, ठीक है, वेलोसिटी में चेंज आया v का, तो एक सेकंड में कितने का चेंज आया? ठीक है, जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट में वेलोसिटी में क्या देखा था? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है भाई चेंज कर रहा है, लेकिन किस रेट से कर रहा है? बहुत जल्दी जल्दी कर रहा है या धीमे धीमे कर रहा है? तो वैसे ही वेलोसिटी में हम क्या बात करेंगे कि वेलोसिटी में चेंज तो हो रहा है बट तेजी से हो रहा है कि धीमे से हो रहा है। तो वो हो जाएगा कि पर यूनिट टाइम कितना चेंज हो रहा है। भाई एक बड़े हमारे पास बड़ा टाइम था, उसमें इतनी वेलोसिटी में चेंज आया, हमने t इज इक्वल टू 0 पे स्टार्ट किया, 5 सेकंड में हमारी बाइक की स्पीड हो गई 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 5, कितना टाइम है हमारे पास? 5 सेकंड्स। कितना का चेंज आ गया? 50 मीटर पर सेकंड। पहले हमारी बाइक रेस्ट में थी, फिर उसमें चेंज आ गया 50 मीटर पर सेकंड का। तो पर सेकंड, हर सेकंड कितने से वेलोसिटी चेंज हो रही है? तो 5 सेकंड में वेलोसिटी कितने से चेंज हुई? 50 मीटर पर सेकंड। तो 1 सेकंड में कितने से होगी? 50 डिवाइडेड बाय 5 मीटर पर सेकंड। मतलब एवरी सेकंड कितने से चेंज हो रही है? 10 मीटर पर सेकंड। समझ में आई बात? एवरी सेकंड वेलोसिटी इज चेंजिंग बाय 1 मीटर पर सेकंड। अब अगर हम बढ़ाने की बात करें कि बढ़ रही है तो क्या होगा? एवरी सेकंड इट इज चेंजिंग बाय, इट इज इंक्रीजिंग बाय 1 मीटर पर सेकंड। मतलब अभी क्या थी 0, एक सेकंड बाद कितनी हो गई? 10, अगले सेकंड कितनी हो गई? और 10 से बढ़ गई तो कितनी हो गई? 20, उसके अगले सेकंड और 10 से बढ़ गई तो कितनी हो गई? 30। तो यहाँ पे एवरी सेकंड हम स्पीड को कितने से चेंज कर रहे हैं? वेलोसिटी में क्या आया था कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, तो यूनिट क्या बने? मीटर पर सेकंड। आपने कुछ डिस्टेंस कुछ टाइम में कवर किया तो पर यूनिट टाइम कितना किया? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। वैसे ही आपने 5 सेकंड में 50 मीटर पर सेकंड गेन किया तो एवरी सेकंड कितना गेन किया? 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन वैसे ही क्या आएगा? चेंज इन वेलोसिटी, ये क्या था? चेंज इन पोजीशन, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो उससे हमारे पास क्या जाएगा? यहाँ पे मैंने वेट किया, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, तो मुझे मिल गया पर यूनिट टाइम। तो एक्सेलरेशन इज व्हाट? कि आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है? तो ये क्या आ जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी। तो पहले कुछ वेलोसिटी थी, बाद में कुछ वेलोसिटी आई, तो चेंज किस का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड पर यूनिट टाइम। तो फिर यहाँ सेकेंड, तो एक्सेलरेशन के यूनिट्स क्या आएंगे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड, एवरी सेकेंड यू आर गेनिंग दिस मच स्पीड। तो यहाँ पे क्या बनेगा? 10 मीटर पर सेकेंड यू आर गेनिंग 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन के यूनिट क्या बनेंगे? मीटर पर सेकेंड। तो क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पे अब जैसे मैंने ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की, लेकिन जब इफ देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन, मान लो आप पहले ईस्ट में जा रहे थे किसी वेलोसिटी से और उसके बाद आप वेलोसिटी मतलब आपने मैग्नीट्यूड वही रखा लेकिन अब आप नॉर्थ में जाने लगे। मान लो आप इधर जा रहे थे 5 मीटर पर सेकेंड से
और अचानक से आपको एक चौराहा मिला, आपने वहां टर्न लिया और आप अब इधर जा रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड से। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया, तो यहाँ पे भी क्या होगा, देयर विल बी सम एक्सेलरेशन। क्योंकि हम जब एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि वेलोसिटी में क्या क्या चीजें हैं, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। तो इफ देयर इज चेंज इन डायरेक्शन तो भी एक्सेलरेशन है, इफ देयर इज चेंज इन मैग्नीट्यूड तो भी एक्सेलरेशन है, इफ देयर इज चेंज इन बोथ, अगर आप 5 से यहाँ पे 10 किया आपने, तो आपका डायरेक्शन भी चेंज हुआ है और मैग्नीट्यूड भी चेंज हुआ है वेलोसिटी का। तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। भाई वेलोसिटी तो चेंज हो रही है लेकिन किस रेट से हो रही है, एवरी सेकेंड कितना चेंज आ रहा है, दैट इज एक्सेलरेशन, कि आपके पास एवरी सेकेंड कितना चेंज आ रहा है। तो अब हमने जैसे देखा था कि एवरेज की बात हम जब करते हैं, एवरेज वेलोसिटी आई थी हमारे पास, एवरेज वेलोसिटी में हमने क्या किया था कि आपने बड़ा इंटरवल लिया, उसमें आपने चेंज इन पोजीशन देखा कि बहुत बड़ा, देयर इज अ बिग चेंज इन पोजीशन। एक बंदा यहाँ बैठा था, उसको किसी ने धक्का दिया, गुस्से में वो वहां पहुंच गया, तो देयर इज अ बिग चेंज इन पोजीशन। मान लो उसमें उसको लगे 10 सेकंड, 10 सेकंड बड़ा इंटरवल है, ठीक है, क्योंकि हम तो 0.000 की बात करने लगते हैं, तो 10 सेकंड तो एक बड़ा इंटरवल है, तो उसको यहाँ से यहाँ पहुंचने में उसको 10 सेकंड लग गया जब किसी ने धक्का दिया। तो हमने क्या देखा कि उस 10 सेकंड में अगर उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है 10 मीटर, तो वहां पे हम क्या बोलेंगे कि किस वेलोसिटी से वो जा रहा था, तो 10 मीटर डिवाइडेड बाय 10 सेकंड, कितना आ गया था हमारे पास, 1 मीटर पर सेकंड। तो एवरी सेकंड वो 1 मीटर करके उसने कवर किया। बट अब हम बोल नहीं सकते, हो सकता है कि यहाँ पे शुरू में उसकी स्पीड बहुत तेज रही हो और धीरे धीरे वहां पे जाते जाते कम हो गई हो, ऐसा हो सकता है। तो एवरेज में हम क्या देखते हैं कि एक हम उस इंटरवल के लिए कांस्टेंट क्या मान सकते हैं, ऑन एन एवरेज मोटा मोटी किस वेलोसिटी से गया होगा। तो वैसे यहाँ पे अगर आपके पास एक बड़ा इंटरवल है डेल्टा टी, अगर आपके पास एक बड़ा इंटरवल है डेल्टा टी, 1 घंटा 5 मिनट या 10 सेकेंड, ठीक है, तो उसमें जो भी चेंज इन वेलोसिटी आया है, उसमें जो भी चेंज इन वेलोसिटी आया है डेल्टा वी, अगर आपके पास डेल्टा टी टाइम में, डेल्टा टी सेकेंड में चेंज इन वेलोसिटी है डेल्टा वी, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ठीक है, देन पर सेकेंड कितना आ जाएगा, पर सेकेंड विल बी डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, दैट इज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। क्लियर है? क्या आ जाएगा, पर सेकेंड, एवरी सेकेंड इतना आ जाएगा, यह है मीटर पर सेकेंड में, ठीक, तो एवरी सेकेंड इतना आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एवरी सेकेंड दिस मच चेंज पर सेकेंड, तो अब इसके यूनिट क्या बन जाएंगे, दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू vf माइनस vi डिवाइडेड बाय डेल्टा टी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस मच मीटर पर सेकेंड चेंज एवरी सेकेंड। तो एक्सेलरेशन क्या बनेगा, vf बाय vi बाय vf माइनस vi डिवाइडेड बाय डेल्टा टी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे मैंने लिया था 5 सेकेंड में कितना चेंज आया, 50 मीटर पर सेकेंड का, तो एक सेकेंड में कितना आया, 50 डिवाइडेड बाय 5 मीटर पर सेकेंड का, मतलब हर सेकेंड कितने का आया, 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या बनेगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एवरी सेकेंड इतने का चेंज, तो एक्सेलरेशन कितना आया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जब आप बड़े इंटरवल की बात करोगे, हमने एवरेज और इंस्टेंटेनियस को अच्छे से समझ लिया था, तो यहाँ पे वही है कि आपके पास जब बड़ा इंटरवल है तो उसमें लिखेंगे ये आ गया डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी इन दैट गिवन इंटरवल डिवाइडेड बाय दैट गिवन टाइम इंटरवल। इसको हम क्या लिख सकते हैं, v फाइनल माइनस v इनिशियल, इंटरवल की स्टार्टिंग में थी v इनिशियल, इंटरवल के एंड में हो गई v फाइनल, देन चेंजेस v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। इसी का जब हम क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस फॉर्म में लिखेंगे इसी को जब, तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करते हैं हम, dt को, डेल्टा t को क्या करते जाओ, छोटा करते जाओ, बहुत छोटा करते जाओ, और उसके बाद वो क्या बन जाएगा, dt, where dt is 0.0000 so many zeros and then 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने इसको बहुत छोटा किया, डेल्टा t से ये बन गया dt, ठीक है। अब dt में अगर चेंज इन वेलोसिटी हुआ dv, इन dt टाइम चेंज इन वेलोसिटी इज dv, तो पर सेकंड कितना हो जाएगा, dv डिवाइडेड बाय dt, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, dv डिवाइडेड बाय dt मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? तो हमारे पास अगर dt टाइम में, dt टाइम इंटरवल में चेंज है dv का, इन dt टाइम इंटरवल वेलोसिटी हैज चेंज्ड बाय dv, देन पर सेकेंड क्या होगा, dv बाय dt, और उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, कि पर सेकेंड पर यूनिट टाइम हाउ मच चेंज इज देयर। जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो हम चेंज इन पोजीशन लेते हैं, जब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो हम चेंज इन वेलोसिटी लेते हैं। तो
तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या आया, dv डिवाइडेड बाय dt, यह आ गया हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ये हमें मिल गए हैं मैथमेटिकल टर्म्स, तो हमारे पास एवरेज हम क्या लिखेंगे, डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा t, इसको याद रखेंगे। बाकी ये ज्यादा यूज नहीं होगा, शुरू में यूज होगा। a इंस्टेंटेनियस को अगेन हम क्या लिखेंगे, a इंस्टेंटेनियस इज नथिंग बट आपका a ही, जैसे हम v इंस्टेंटेनियस को v से रिप्रेजेंट करते हैं, आप यू डोंट हैव टू राइट दिस सबस्क्रिप्ट, तो ये क्या बन जाएगा, dv डिवाइडेड बाय dt। तो अब जैसे आपको मिल गया है a इज इक्वल टू dv डिवाइडेड बाय dt, a इज इक्वल टू dv डिवाइडेड बाय dt, किसी भी इंस्टेंट पे, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, उसके बाद हमने जस्ट dt टाइम लिया, उस dt टाइम में चेंज कितना आया, dv, तो वो उस छोटे से टाइम में हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आया, dv डिवाइडेड बाय dt, तो उस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन क्या था, dv डिवाइडेड बाय dt। तो यहाँ से जैसे हमने बोला था कि जब हम v इज इक्वल टू लिखते हैं dx डिवाइडेड बाय dt, v इज इक्वल टू लिखते हैं dx डिवाइडेड बाय dt, याद है, याद होना चाहिए, v इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाय dt। तो ये क्या है, आपके पास अगर xt कर्व है, तो xt कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी इंस्टेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी इंस्टेंट विल गिव अस द वेलोसिटी, यही है dx by dt का मतलब। अगर आपके पास xt कर्व है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट विल गिव वेलोसिटी, अगर आपके पास xt इक्वेशन है तो इसका डिफरेंशिएशन विल गिव वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वैसे हमारे पास क्या आया अभी, a इज इक्वल टू dv डिवाइडेड बाय dt, तो a इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ विच कर्व, बोलेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ विच कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ vt कर्व, वेलोसिटी टाइम कर्व, क्लियर है। तो vt कर्व का जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन, जैसे हमको स्लोप ऑफ xt कर्व क्या देता था, वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमारे पास सिमिलरली ये और एक और चीज क्या होगी हमारे पास, एक कंक्लूजन की, अगर आपके पास vt का इक्वेशन है, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो वहां उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें अगेन क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, उस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन, t की वैल्यूज पुट करते जाओ, यही करते थे हमने, इसको vt इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया तो a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आएगा, उसको फिर अलग अलग टाइम पुट करते जाओ तो आपको अलग अलग टाइम पे क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। अब यहाँ से हमने क्या बोला था, इसी से हमने बोला था कि जब हम लोग लिखेंगे dx, तो ये क्या बन जाएगा, v dt। अब हमने छोटा सा dt टाइम, छोटे किसी टाइम t पे कुछ वेलोसिटी थी, छोटे से dt टाइम, उसके बाद हमने उसमें कितना चला dx, और ऐसे ही हम छोटे छोटे टाइम लेकर के हमने dx निकाला, सबको हमने सम किया, दैट वाज इंटीग्रेशन, और उससे हमें क्या मिला, उससे हमें मिला नेट डिस्प्लेसमेंट, और इसी को हम क्या बोलते थे, इस इंटीग्रेशन को एरिया अंडर vt कर्व। तो हमें xt कर्व से मिला, xt कर्व का स्लोप हमें देता है वेलोसिटी, vt कर्व का एरिया अंडर कर्व हमें देता है डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, vt कर्व का स्लोप हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन, और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, dv इज इक्वल टू a dt। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक्सेलरेशन कुछ बड़े टाइम में है, कोई बड़ा टाइम है आपके पास और उसमें हमने एक्सेलरेशन देखा है कुछ है, तो हम क्या करेंगे, उसमें टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे। भाई एक्सेलरेशन क्या बताता है कि 1 सेकंड में कितना चेंज है, तो t टाइम में कितना चेंज होगा, a into t, क्लियर है। तो वैसे यहाँ पे क्या है, आपके पास एक्सेलरेशन है a, उसके बाद आपने dt टाइम लिया, तो उस dt टाइम में कुछ वेलोसिटी बढ़ी होगी या कम हुई होगी या कुछ चेंज आया होगा वेलोसिटी में, तो उस dt टाइम में चेंज अगर dv का आया है, उस dt टाइम में जो चेंज आएगा वो dv का आया है, तो कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। अगर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम आपको एक्सेलरेशन दे रहा है तो एक्सेलरेशन टाइम इनटू टाइम आपको क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पे इस छोटे से dt टाइम में आपका जो चेंज आया है वो है dv, तो आप ऐसे ही सम करते जाएंगे सबको, तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन। तो एक बड़े टाइम में जब आपने क्या किया, एक बड़ा इसको सम किया फॉर अ बिगर टाइम इंटरवल, तो उससे क्या मिलेगा आपको, उस बड़े टाइम इंटरवल में नेट चेंज इन वेलोसिटी, नेट चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, पहली चीज a इज इक्वल टू dx by dv by dt, dv डिवाइडेड बाय dt, एंड dv इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a dt। ठीक है, क्लियर है ये। और इसी को हम क्या लिखेंगे, at कर्व का एरिया will give us the net change in velocity in that interval। समझ में आ गई ये बात। dt टाइम में छोटा सा चेंज आया होगा, उसको हमने dv बोला, तो ऐसे ही हम सम करते जाएंगे dt टाइम का, तो हमें क्या मिलेगा, इस बड़े इंटरवल में नेट चेंज इन वेलोसिटी। समझ में आ गई बात।
छोटे से टाइम में जो चेंज आया, फिर हमने बड़ा टाइम देखा कि हमारी गाड़ी कितनी रफ्तार पकड़ ली है या कितनी कम हो गई है, ज्यादा हो गई है, जो भी है। और डायरेक्शन की बात करेंगे, लेकिन डायरेक्शन की बात हम थोड़ा धीरे से करेंगे। तो ये हमारे पास मैथमेटिकल टर्म्स है अबाउट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन है अबाउट एक्सेलरेशन, ठीक है। कैसे हम वेलोसिटी से रिलेट करेंगे और कैसे स्लोप से रिलेट करेंगे, कैसे एरिया से रिलेट करेंगे। तो हमारे पास आ गया एरिया विल गिव, ये ध्यान रखेंगे एकदम कि एरिया विल गिव, एरिया क्या देगा हमें, नेट चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि छोटा सा dt टाइम क्या देगा, छोटा सा dt टाइम हमें देगा कि कितना छोटा सा चेंज आया है उस dt टाइम में। उसको हमने बड़े इंटरवल के लिए अगर इंटीग्रेट किया तो हमें मिलेगा कि बड़े इंटरवल में कितना चेंज आया, ठीक। और एक चीज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, ए क्या लिखा हमने, v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा t, ए एवरेज। तो यहाँ पे क्या ये v इनिशियल के डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, नहीं। क्या ये v फाइनल के डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, नहीं। किस पे डिपेंड करेगा, ये उनका जो चेंज है उस पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो जैसे इंस्टेंट, ये तो a एवरेज हो गया, वैसे a इंस्टेंटेनियस क्या लिखा हमने, a इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dv डिवाइडेड बाय dt। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन विल डिपेंड ऑन दी डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ये किसी पे इनिशियल वेलोसिटी पे भी डिपेंड नहीं करेगा, इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन पे भी डिपेंड नहीं करेगा, फाइनल वेलोसिटी के डायरेक्शन पे भी डिपेंड नहीं करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, ये डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था कि पहले आप ईस्ट में चल रहे थे, फिर आप नॉर्थ में चल रहे थे, ठीक। तो पहले आपकी वेलोसिटी थी इधर, तो ये आपका पहला वेक्टर आ गया, मान लो आपकी थी 5 मीटर पर सेकंड और मैंने इसको ले लिया i कैप और इसको ले लिया मैंने j कैप। तो पहले थी आपकी 5 i कैप इधर, उसके बाद आपने इधर चलना शुरू कर दिया 5 j कैप इधर। तो v इनिशियल क्या है, v इनिशियल इज दिस, v फाइनल इज दिस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा t। मान लो इसमें 5 सेकंड लगे इस चेंज को होने में, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा a एवरेज, क्लियर है। जस्ट एक एग्जांपल दे रहे हैं कि आपके पास इनिशियल वेलोसिटी थी 5 i कैप, फाइनल वेलोसिटी है 5 j कैप और टाइम लगा है 5 सेकंड। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 5 i कैप, सॉरी v फाइनल इज 5 j कैप माइनस 5 i कैप डिवाइडेड बाय 5 सेकंड। तो कितना आया, j कैप माइनस i कैप। दिस इज योर एक्सेलरेशन। अब डायरेक्शन देखेंगे तो कैसे देखेंगे, j कैप माइनस i कैप का डायरेक्शन आपको निकालना आना चाहिए। j कैप माइनस i कैप का जो भी रिजल्टेंट होगा, कोई भी यहाँ पे क्या है, सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर जो आपको आता है। तो हमने क्या लिखा, ये हो गया j कैप, क्लियर है, ये हो गया j कैप और माइनस i कैप। तो माइनस i कैप कैसा बनेगा, ये बनेगा माइनस i कैप, i कैप उधर माइनस i कैप इधर, क्लियर है। ये जस्ट बेसिक है। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, पैरेललोग्राम लॉ से यहाँ आएगा। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, इस साइड, क्लियर है चीज। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, इस साइड, j और ये माइनस i, दोनों का मैंने क्या लिया, मैंने दोनों का क्या लिया, रिजल्टेंट लिया। ये j ये माइनस i, दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इस साइड आएगा। तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन विल बी इन दिस डायरेक्शन, नीदर इन दिस डायरेक्शन नॉर इन दिस डायरेक्शन, इट विल बी दिस डायरेक्शन, क्लियर है ये चीज। तो यहाँ से हमें एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मिल गया। इसमें हम लोग अब जैसे हमने देखा कि बाइक की जो स्पीड है वो बढ़ रही है, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा बढ़ाया, फिर अचानक से थोड़ा तेजी से बढ़ा दिया, फिर थोड़ा धीमे से बढ़ाया। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कैसा है, कभी तेजी से है, कभी रेट ज्यादा है, कभी रेट क्या है, ज्यादा है, हम वेलोसिटी जल्दी गेन कर पा रहे हैं, कभी क्या है, रेट कम है। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला केस पढ़ेंगे। सबसे सिंपल केस कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला केस, कि मान लो आप एक कांस्टेंट रेट से आपकी वेलोसिटी जो है बढ़ा रहे हैं, ठीक। पहले सेकंड में आपने 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ाया, फिर दूसरे सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ाया, तो एवरी सेकंड आप 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ा रहे हैं। तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है जो कि हम लोग सबसे ज्यादा यूज करेंगे और इसी को हम सबसे पहले पढ़ेंगे, क्योंकि पहले इजी चीजें पढ़नी होती है, बाद में फिर डिफिकल्ट चीजें पढ़नी होती है। तो सबसे सिंपल वाला केस है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो अगर आपने क्या किया कि एवरी सेकंड आप क्या कर रहे हैं, a से वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं, आपका एक्सेलरेशन है a मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और दूसरा केस कि हम क्या रेक्टिलिनियर पढ़ रहे हैं, तो हम सीधा क्या लेंगे, यूनि डायमेंशन वाला। अभी हम डायरेक्शन चेंज वाली बात नहीं करेंगे। डायरेक्शन चेंज का सिर्फ यहाँ पे क्या मतलब है कि आप पॉजिटिव गए, पॉजिटिव से नेगेटिव आ गए, वो भी डायरेक्शन चेंज है। बट यहाँ पे हम दूसरे जो कोऑर्डिनेट्स है y एंड z वो इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में, आइदर इन पॉजिटिव डायरेक्शन और इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज ओनली मींस कि आप पॉजिटिव से नेगेटिव में आ गए या नेगेटिव से पॉजिटिव में आ गए। तो अब यहाँ पे क्या है कि आप एवरी सेकेंड क्या कर रहे हैं, आपका एक्सेलरेशन क्या है, a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब एवरी सेकेंड आप a मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी या तो बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं। हमें अभी नहीं पता कि एक्सेलरेशन
पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो एवरी सेकेंड आप a मीटर पर सेकेंड से बढ़ा रहे हैं, तो t सेकेंड में कितने से बढ़ जाएगा, 1 सेकेंड में a मीटर पर सेकेंड से बढ़ा, तो t सेकेंड में कितने से बढ़ेगा, a इंटू टी से बढ़ेगा, a इंटू टी मीटर पर सेकेंड से बढ़ गया। तो इफ यू हैड इनिशियल वेलोसिटी, अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी u, हम इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करेंगे मोस्ट ऑफ द केसेस में। इनिशियल वेलोसिटी थी आपकी u, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आफ्टर टाइम t, बताएंगे फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आफ्टर टाइम t। आफ्टर टाइम t आपने क्या किया, आप एवरी सेकेंड 1 मीटर पर सेकेंड, a मीटर पर सेकेंड से अपनी वेलोसिटी को बढ़ा रहे थे या चेंज कर रहे थे, a मीटर पर सेकेंड से चेंज कर रहे थे। तो t टाइम बाद कितने से चेंज हो गई, a इंटू टी से। तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी मतलब t टाइम इंटरवल के शुरू में आपकी वेलोसिटी थी u, अब t टाइम बाद आपने और कितने गेन कर ली, a इंटू टी, इतनी वेलोसिटी आपकी बढ़ गई। तो आपकी फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t क्या आ जाएगी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ये पहला इक्वेशन है, ठीक है। सीधा सा एकदम कॉमन सेंस है, 1 सेकंड में a से बढ़ा, t सेकंड में at से बढ़ा। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर आपकी u थी तो t सेकंड बाद कितनी हो जाएगी, u प्लस जो भी आपने गेन किया, कितना गेन किया, at गेन किया, तो वेलोसिटी फाइनल कितनी हो जाएगी, v प्लस v इज इक्वल टू u प्लस at। तो ये हमारा बेसिक इक्वेशन है अबाउट कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अभी आज के लिए इतना ही लेकर के जाएंगे, हम लोग इसके बारे में और इक्वेशंस कल डिराइव करेंगे अपने अगले लेक्चर में। जो भी प्रॉब्लम्स आपको दिए जाएंगे उनको सॉल्व कर लें, ठीक है। सो फॉर टुडे आपका इतना ही लेक्चर है, थैंक यू।